गोकुल गाम की लीला है ये। ब्रह्मांड घाट पर भगवान ने मिट्टी खाई और गोकुल के ही निकट रावल है जहाँ वृषभान जी विराजते थे। बाद में जब नंद बाबा गोकुल छोड़कर इधर आए, नंदगांव में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो बरसाने में वृषभान जी ने अपनी राजधानी बनाई। पहले तो वो भी वृषभान जी भी रावल में ही रहते थे। तो एक संत ने भाव दिया, बड़ा अच्छा भाव, कि ठाकुर जी ने ब्रह्मांड घाट में ही बाल लीला में के समय मिट्टी क्यों खाई। अरे माटी तो गोकुल में कमी थी, महल में कहीं गोष्ठ में जाके मिट्टी खाए लेते, अब वहाँ ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते मिट्टी क्यों खाई। तो उन्होंने भाव दिया, देखो लिखा नहीं है पर एक बहुत अच्छे वृद्ध संत के द्वारा दिया हुआ भाव है। बोले ठाकुर जी खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि लाडली वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी भगवान के खेलने आने के पहले अष्ट सहचरियों के साथ वहाँ खेलने आई थी। तो राधा रानी का पाद चिन्ह उन्हें दिखाई पड़ गया, तो बालकृष्ण विह्वल हो गए। बोले साक्षात रसेश्वरी रसाधिष्ठात्री रासेश्वरी श्री राधा रानी का चरण यहाँ पड़ गया है इस भूमि पर। यहाँ की रज में कुछ विशेष रसता आ गई है, इसलिए भगवान ने उसको तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। राधा सुधानंदी जी का जो श्लोक है ना, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ईरालक्षितो नपुस सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। तो राधिका चरण रेणु होने के कारण वहाँ भगवान ने मृदभक्षण किया। तो ये भाव की दृष्टि से ये बात बहुत अच्छी है, ग्राह्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने मैया को मोहड़े में ब्रह्मांड दूसरा क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि मैया तू चिंता कर रही है कि मेरे अपच है जाएगी, रोग है जाएगा। अरे कोटान कोट ब्रह्मांड मेरे भीतर पड़े भय, तब तो हमारो कुछ बिगड़े ना है, और नेक्स्ट सी मट्टी खाई ली तो कहाँ बिगड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि माँ तुम्हें ब्रजरज की महिमा का बोध नहीं है। ब्रज की रज के एक कण में ब्रह्मांड को मुक्त करने की सामर्थ्य है। मेरे उदरस्थ जो ब्रह्मांड के जीव हैं वो विकल हो रहे थे, प्रभो हमको संस्कृति के चक्र से कब मुक्त करोगे। हमने उन्हें रज दे करके, इस रज तम से मुक्त करके अपना नित्य धाम प्रदान किया है। अथवा भगवान ने सोचा कि हम परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत अचिंत अखंड अनंत ऐश्वर्य के निधान हैं, लेकिन यहाँ नर लीला कर रहे हैं। ब्रजवासी खेल खेल में हमारा अपमान भी करेंगे और कई बार चोटी खींच के चल सारे घोड़ा बन, घोड़ा भी बना करके ऊपर चढ़ जाएंगे। और कहीं हमको अपनी भगवत्ता का स्मरण हो आया, हमको गुस्सा आ गया तो रंग में भंग पड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने मिट्टी खा करके धरती से कहा कि हे क्षमावती, हम आपको भक्षण कर रहे हैं। क्षमा गुण मानो मृद भक्षण से भगवान ने विशिष्ट क्षमा गुण को अपने आप में स्थापित किया कि अब ब्रजलीला में सखा कछु भी हमारे संग करते रहें। जैसे धरती सदा सर्वदा हम सबको क्षमा ही करती है, अब हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, धरती माता नाराज होती है, गड्ढा खोदते हैं, धरती माता नाराज होती है, धरती माता क्षमा ही करती है। ऐसे भगवान ब्रजलीला में सबको क्षमा करते हैं, किसी पर कोप नहीं करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।